काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. नादयोग कथक केंद्र चंद्रपुर की संचालिका और कथक गुरु मृणालिनी खादलकर और उनके शिष्य गणों ने मिलकर कल दिनांक 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में चंद्रपुर के प्रदर्शनी सभागृह में एक शानदार कथक नृत्य का अकाल और सामूहिक प्रदर्शन किया. इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से जमशेदपुर से सोगी बोस, हैदराबाद से योगिनी खानोरकर और नागपुर के गुरुवर्य डॉक्टर प्रशांत गायकवाड़ विशेष रूप से उपस्थित थे और उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन भी किया. कार्यक्रम की प्रस्तावना डॉक्टर जयश्री कापसे गावंडे ने की, तो संचालन श्रीमती प्रज्ञा ने किया. दर्शकों से खचाखच भरे इस कार्यक्रम को लोगों ने भरपूर पसंद किया. डॉक्टर सचिन देशपांडे और डॉक्टर अलका ठाकरे ने कार्यक्रम को प्रायोजित किया. आइए सुनते हैं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी. मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी हमारे कैमरे के सामने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मराठा भूषण आचार्य डॉक्टर प्रशांत गायकवाड़ जी है. इन्हें हमने चंद्रपुर में पाके काफ़ी गौरवान्वित महसूस किया है. प्रशांत जी, आज के इस कार्यक्रम के बारे में और चंद्रपुर वासियों को इस कला के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्ते, जय श्री राधे. मैं डॉक्टर प्रशांत गायकवाड़, ब्रांड एम्बेसडर इंडियन गवर्नमेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान. आज के कार्यक्रम में आदरणीय मृणालिनी जी के कार्यक्रम में जो नादयोग द्वारा प्रस्तुत है, इसमें मैं एज ए चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हूँ. कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि कथक नृत्य, कथा कहे सो कथक कहलावे. कथा से ही हर चीज़ निकली है ताकि समाज का प्रबोधन हो सके, समाज अपनी एक निश्चित दिशा और ध्येय पकड़कर उस दिशा में जा सके और सुजान नागरिकों का निर्माण हो सके और फिर से एक बार राम राज्य आ सके. इसी चीज़ को लेकर कथक यह प्रचलित नृत्य सामने आया है, जो कथा कहते कहते हाव भाव किए जाते थे, मुद्राएं की जाती थी, जिसमें आप नृत्य को देखोगे तो नृत्य में क्या है, नृत्य के लिए भारत का भाव है. नृत्य माने भाव, र माने राग और त माने ताल. भारत भाव के लिए ना भाषा की ज़रूरत होती है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है. सिर्फ मुंह से आप देख लीजिए तो आपको समझ आ जाता है कि आगे वाला क्या कहना चाहता है. और भाव जो है ये ईश्वर की दी हुई प्रदत्त देनगी है, जो विश्व के किसी भी कोने में जाइए प्राणी मात्र में भी दिखाई देती है. आप ध्यान रखिए. शास्त्र क्या है? जीवन जीने की कला है. जीवन जीने की कला और उसमें से आए हुए खट्टे मीठे अनुभव से एक लाइन ऑफ एक्शन बनती जाती है और उस पर से उसको क्रम वाइज लगा के जो एक सारी दुनिया के लिए, मानवता के लिए मिसाल खड़ी हो, उसे शास्त्र कहते हैं. और इसी शास्त्र में कथक यह शास्त्रीय नृत्य है. जब भी कभी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूरत पड़ती है शास्त्र की. फिर से हमें शास्त्र की ओर जाना पड़ता है, जहाँ पर सारी चीज़ों का हमें समाधान मिलता है. कई विधाएं आ चुकी है नृत्य की, लेकिन ये विधाएं क्या है, मनोरंजन की होते हुए भी शरीर के लिए नुकसानदेह होती है. अब पहले के ज़माने में लोग काम करते थे, काम करते करते गाते थे. अब मजदूरी देखिए, जोर लगा के हैया
तो उनको काम करने का पता भी नहीं चलता था। उसी प्रकार नृत्य करते करते अचानक शरीर के पूरे भावों को उस प्रकार से एक्सरसाइज हो जाती है और शरीर हमारा सुचारू रूप से चलना शुरू करता है, जिससे बीमारियां दूर होती हैं। ये बहुत बड़ा शास्त्रीय मनोवैज्ञानिक। आपका परिचय दीजिए और किस आप रोल में आज यहाँ पे उपस्थित है वो बताइए और क्या संदेश देना चाहेंगे। मी विशाल चंद्रपूरमध्ये राहतोय. माझं असं पात्र आहे की मी श्रीहरी स्तोत्रम करत आहे. त्याच्यामध्ये विष्णूचं पात्र दुसऱ्यांचं आहे, पण मी पण तेच पात्र करत आहे. डान्स हा खूप चांगलाही आहे आणि शरीरात एनर्जी देणारा भाग आहे. चंद्रपूरवासींना मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करीन की सांस्कृतिक जे आपलं कार्य असतं नेहमी आणि आपली संस्कृती असते ती वाचवावी आणि त्याला समोर न्यावं. कथ्थक हाच एक भाग असतो, बाकी पण असतात बॉलिवूड्स. मेरे साथ में आज के कार्यक्रम की मुख्य आयोजिका मृणालिनी जी है। मैडम नमस्कार। नमस्कार। और आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। और अब तो प्रोग्राम अंत के पास में है, सफल रहा आपका प्रोग्राम, कैसी आपकी भावनाएं हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है, हर साल हम यही कार्यक्रम करते हैं कि तो हमारी कला लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए मुझे हर साल वार्षिक उत्सव का आयोजन करना पड़ता है ताकि बच्चों को भी एक मंच मिले अपनी कला सादर करने का और एक समाज में सकारात्मकता फैले, एक अपनी संस्कार अपनी संस्कृति भारतीय सभ्यता का एक प्रदर्शन हो, एक ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाए, यही मेरा हमेशा से प्रयास रहा है और हमेशा रहेगा। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने भारतीय संस्कृति का अपनाना चाहिए। आज मैडम कितने लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया और किस उम्र से किस उम्र तक के लोग थे? आज कम से कम 75 बच्चों ने यहाँ पे आज अपने नृत्य की प्रस्तुति दी है। 4 साल के बच्चे से लेके तो 55 साल के बच्चे तक ने यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे बच्चे भी हैं, उनकी माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, सब उम्र के सब दर्द के लोग यहाँ पे हैं और सभी ने खुशी खुशी अपने नृत्य की प्रस्तुति दे रहे हैं और दी है। मैडम भारतीय कला का गुणगान पूरे विश्व में हुआ है। आपका ग्रुप हमें इंडिया गॉट टैलेंट पे या अमेरिका गॉट टैलेंट पे देखने मिलेगा, इसे हम आशा रख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे। सबका ऐसे आशीर्वाद सहयोग रहा सभी पालकगण का, तो हम एक दिन अपने चंद्रपुर का नाम वहाँ पे ज़रूर करेंगे। पार्थशहर समाज की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू। एक और खूबसूरत नृत्यांगना हमारे सामने है एज ए पार्टिसिपेंट। मैडम किस कैपेसिटी में आप यहाँ पे है और कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम के बारे में? मेरा नाम डॉक्टर एकता कुरेकर, मैं एज अ होम्योपैथ प्रैक्टिशनर 14 साल से मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरा विशारद कंप्लीट हो चुका है। मैं मैडम से कई सालों से जुड़ी हूँ। आज मैडम के लिए शब्द कम गिर रहे हैं कि मैडम की वजह से हमें मंच मिल रहे हैं। हम जगह जगह परफॉर्म करने जाते हैं तो मैडम के सपोर्ट के बिना तो कोई पॉसिबल नहीं है। आज ही हम कार्यक्रम ले रहे हैं। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम लेने का इम्पोर्टेंस जो है, हम साल भर में जो कुछ सीखते हैं, जो हम हमारी मैडम हमें शिक्षा देती है, उसे हम लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को उससे कुछ मैसेज मिले कि आप। मेरे साथ में अभी जो है वो एक डॉक्टर है, आपको विश्वास नहीं होगा उनको देख के, और डॉक्टर तो है और आज की परफॉर्मर भी है। मैडम अपना परिचय दीजिए और किस तरह आप इस क्लासिकल नृत्य से जुड़ी है और चंद्रपुर वासियों के लिए क्या संदेश देंगी? सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, छोटे बच्चों की डॉक्टर समृद्धि वासनिक। मैं पिछले 2 सालों से यहाँ पे कंसल्टेंट हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ और छोटे बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो परिवर्तन मेरे लाइफ में आया है मैडम से जुड़ने के बाद में, नादयोग कथक केंद्र में मैं पिछले 2-3 सालों से मैडम के साथ में जुड़ी हूँ, उनसे शिक्षा ले रही हूँ और मुझ में इतना बदल आया है कि जो हमें एक कथक में होता है 1 पट 2 पट और चौपट, यानी उतना लय हमारा बढ़ता है और उस स्पीड में आप उतना श्रम कर सकते हैं, उतना पेशेंट देखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। बिना कुछ स्ट्रेस के हम लोग इजीली मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। बच्चों में भी इतना ज़्यादा बदल आता है इसमें कि डिसिप्लिन सीखा जाता है। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि बच्चों को नहीं पढ़ाई है पर हम लोग डांस क्लास कैसे भेजें, लेकिन आप इस तरीके से सोचिए कि डांस क्लास भेजेंगे तो उनका लेफ़्ट और राइट ब्रेन दोनों काम करेंगे और एक आर्टिस्ट का जैसा मल्टीटास्कर होता है, कभी भी आपने ये देखा होगा कि एक आर्टिस्ट मल्टीटास्कर होके काफ़ी कुछ चीज़ें एक साथ में संभाल सकता है, तो इसी तरीके से उसको उसके पढ़ाई में भी यूज़फुल होगा, उनकी लाइफ एक अच्छे ट्रैक पे जाएगी। क्या
ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, इसमें अच्छा क्लैरिटी आएगा और मन एकदम शांत और फोकस्ड रहेगा। तो मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि इस क्लासिकल डांस को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपने हॉबीज़ को अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने। मैडम, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। आज के कार्यक्रम में आपका किस तरह से सहभाग है ये बताइए और चंद्रपुर वासियों के लिए आपका संदेश लगेगा। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि मैं शौमी बोस, मैं कथक नृत्यांगना हूँ। मैं जमशेदपुर झारखंड से आई हूँ और मैं बोलना चाहूँगी कि पहले तो मैं मृणालिनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। ऑफ कोर्स मैं धन्यवाद देना चाहूँगी गुरु डॉक्टर प्रशांत गायकवाड़ जी को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि यहाँ पर प्रस्तुत कर पाऊँ। ये मेरी पहली बार है, मैं महाराष्ट्र में पहली बार नृत्य। मैडम, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, आपके बारे में परिचय दीजिए और इस कार्यक्रम से चंद्रपुर वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी मैं योगिनी खानोरकर हैदराबाद से आई हूँ। आज 10 साल के बाद इस महाराष्ट्र के रंगमंच पे, मैं हूँ तो नागपुर के, पर 10 साल के बाद किसी ने मुझे याद किया है, मृणालिनी ने मुझे याद किया है और मैं अभी परफॉर्म करने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है और मृणालिनी जैसी व्यक्ति जो इतने लोगों को इंस्पायर कर रही है, उससे तो सीखने लायक है। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। आशा और गट प्रवर्तक कर्मचारी यूनियन के शहर सचिव रंजना पोनीकर के नेतृत्व में CITU के कार्यकर्ताओं ने नागपुर में आंदोलन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा स्वयंसेवकों और समूह प्रवर्तकों की नियुक्ति के बाद से काम का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कम वेतन पर काम करने वाले स्वयंसेवक स्वयं विधवा, तलाकशुदा या ऐसे लोग हैं जिनका आर्थिक पक्ष कमजोर है और काम करना मुश्किल हो रहा है। बढ़ती महंगाई के दौर में स्थिति को संभालें, इसलिए 3 अक्टूबर 2023 को महाराष्ट्र आशा ग्रुप प्रमोटर्स एक्शन कमेटी ने विभिन्न मांगों को लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जिलाधिकार के माध्यम से अनुरोध किया कि राज्य सरकार इस पर विचार करे और उनकी मांगों को स्वीकार करे। मेरा नाम मंजू चोपड़े है। CITU की तरफ से आज जो मोर्चा यहाँ पे संविधान चौक में होने वाला है, यहाँ की प्रमुख मांग ये है कि हमको शासकीय कर्मचारी का दर्जा चाहिए और जो ऑनलाइन काम दे रहे हैं, जो कम यानी 7वां 8वां वर्ग जो पढ़ाई की है वो तो काम ये कर नहीं सकते, तो ऑनलाइन काम पे हम पूरा हमारा बहिष्कार है, हम नहीं करेंगे। और जो दे रहे हैं पेमेंट वो रेगुलर दे, बहुत कम दे रहे हैं। मोदी सरकार जो बोल रहे हैं हमारे देश का इतना विकास हो गया है, G20 के माध्यम से वो बोल रहे हैं हमारे देश का बहुत विकास हो रहा है, पर निचली भाग में जो काम कर रहे हैं, जो अपने ज़मीन लेवल पे जो काम कर रहे हैं वो ये देश में खुश नहीं है। जो ग्राउंड फ्लोर पर जो लेबर काम कर रहे हैं उनका घर नहीं चल रहा है। हमारी इसमें कि बहुत सारी DOC है, घटस्फोटित है, उनका घर नहीं चल रहा है। और जो BPL की अट है, BPL का मतलब है जो BPL SC ST कैटेगरी की है उन्हीं को ही उसका लाभ आशा को मिलता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ तो सब रहती है, यानी इसका मतलब ये तो नहीं कि OBC को वो यानी OBC को सेवा नहीं दे रही। तो ये जो अट है वो हटाना चाहिए। सबके काम बराबर है तो सबका मुबादला भी बराबर देना चाहिए। और जो हम पिछली साल भी हमने दिवाली बोनस के लिए हमने जो यहाँ पे मोर्चा किया तो सरकार ने ये वो साल भी नहीं दिया। सबको दिवाली है, सरकारी कर्मचारी को दिवाली है, पर आशा गट प्रवर्तक को दिवाली नहीं है क्या? उसका घर में चूल्हा चौका नहीं जलेगा क्या? उसके बच्चों को कपड़े नहीं मिलेंगे क्या? तो ये सरकार से हमारी मांग है, हमको दिवाली बोनस चाहिए। और जो सुपरवाइज़र है आशा गट प्रवर्तक की, उनको सुपरवाइज़र बोलना चाहिए, गट प्रवर्तक नहीं बोलना चाहिए।
5 रुपये आयुष्मान के दे रहे हैं और लोगों को 5 लाख का बीमा दे रहे हैं, तो हमको 5 रुपये दे रहे हैं इसके काम के लिए, तो ये हमारा अपमान है। क्या कोई 5 रुपये के लिए काम करता है क्या? तो सरकार को ये शर्म आनी चाहिए कि 5 रुपये के लिए वो आशा वर्कर को काम करने के लिए बोल रही है, तो वो अपना नाम कर रहे हैं, हमारा कुछ नाही कर रहे, हमारे लिए कुछ नाही कर रहे। जर सरकारनं तुमच्या मागण्या पूर्ण नाही केल्या तर तुमचं पुढचं पाऊल काय राहणार? आमचं बेमुदत संप आमचं पुढचं पाऊल राहणार आहे आणि ज्या कृती समितीद्वारे ज्या संघटना काम करत आहे त्या 5ही संघटना बेमुदत संपाला जाणार आहेत। धन्यवाद। माझं नाव आहे प्रीती मेश्राम, मी नागपूर जिल्हा महासचिव आहे, CI2ची राज्य उपाध्यक्ष म्हणून काम करत आहे आणि आशा स्वयंसेविकेचं काम करत असताना जुन्या पण आशा आहे आणि शहरी आहे। जुन्या आशा आहेत 75,000, पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 75,000 आशा आणि 3,000 सुपरवायझर आहे आणि आम्ही जे आता धरणे आंदोलने करणार आहोत तर त्यांना आम्ही हे चेतावणी आंदोलन म्हणून घोषित केलेलं आहे आणि आमच्या ज्या मागण्या आहे APL BPL चॅट रद्द झाली पाहिजे, 26,000 रुपये वेतन मिळायला पाहिजे आणि दिवाळी बोनस भत्तासुद्धा 5,000 रुपये देण्यात यावा आणि आम्हाला जे मानधन मिळत आहे ते तुटपुंजा स्वरूपात मिळत आहे, ते आम्हाला 3-3 महिन्याच्या नंतर मिळत आहे, ते सुद्धा त्यांनी दर महिन्याला पूर्ण जे मानधन आहे ते देण्यात यावं आणि जे आम्ही आज धरणे आंदोलने करत आहोत ते राज्य पातळीवर आहे आणि जो स्ट्राईक होणार आहे बेमुदत तो पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये स्ट्राईक होणार आहे। आम्ही त्यांना सांगू इच्छितो की कोविडमध्ये आम्ही इतकं अहोरात्र काम केलेलं आहे आणि तळागाळामध्ये जात आहोत, लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचत आहोत आणि जो काही डाटा आहे तो आम्ही त्यांना घराघरामध्ये जाऊन पूर्ण ऑनलाईन मागत आहेत आणि कोणी अशा इतक्या शिकलेल्या नाही आहेत, 10वी आहेत, 8वी आहे, 9वी आहेत, त्यांनी ही अट लावलेली होती की आता ज्या 10वी पास आहे त्यांच्यासाठी त्यांनी अटी शर्ती ठेवलेल्या आहेत आणि जे परीक्षा आहे जे NIOचं ट्रेनिंग देत आहे ते सुद्धा त्यांनी बंद केलेलं आहे, फक्त ट्रेनिंग देत आहे आणि त्याचा मोबदला 8 दिवसाचं जे प्रशिक्षण राहते ते शासनाने बंद केलेलं आहे, ते सुद्धा सुरू करण्यात यावं कारण की अशा इतक्या शिकलेल्या नाही, त्याच्यामध्ये वायवा, थेरी आणि प्रॅक्टिकल आहे। ते आरोग्य म्हणजे जे डिपार्टमेंटचं काम आहे ते त्यांना डिप्लोमा देणार आहेत, म्हणजे आरोग्यमान्य प्राप्तता डिप्लोमा असं देणार आहेत ते अशा स्वयंसेविकांना। मला हे सांगायचं आहे की आता जे आम्ही अहोरात्र काम करून सुद्धा प्रधानमंत्री योजना आहे, आयुष्यमान आहे, आभा कार्ड आहे, त्यांनी डाटा एंट्रीवाले आहे ते त्यांच्याकडे सोपवण्यात यावं आणि आशा वर्कर इतक्या शिकलेले नाही, त्यांच्याजवळ अँड्रॉइड मोबाईल नाही आणि जो मिळत आहे मोबदला मोबाईलचा तो सुद्धा अत्यंत कमी प्रमाणात आहे, त्यांना 500 रुपये महिन्याचा मोबाईल रिचार्ज द्यायला पाहिजे आणि जे डाटा एंट्री करत आहे ते आता आम्ही डाटा एंट्री करणार नाही कारण की इतक्या कमी शिकलेल्या अशा त्या मोबाईल हाताळू शकत नाही, गावखेड्यामध्ये राहतात आणि तिथे नेटचा प्रॉब्लेम असतो। आम्हाला हे सांगायचं आहे 3 तारखेपर्यंत आम्ही आता शांततेच्या मार्गाने जात होतो, पण आता आम्हाला आक्रमक धोरण स्वीकारायला पाहिजे आणि आक्रमक धोरण आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहोत आणि हे आंदोलन कुठपर्यंत चालणार आहे हे शासनाने जर लक्ष दिलेलं नाही तर आम्ही आता त्यांना सांगू इच्छितो पूर्ण आरोग्याची यंत्रणा आहे ते सुद्धा बंद पाडण्यात येईल। Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722008812. महाराष्ट्र के नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में सोमवार तक पिछले 24 घंटे में नवजात सहित 24 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद विपक्ष ने शिंदे सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये मर्डर है। नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में सोमवार तक बीते 24 घंटे में 12 बच्चे सहित 24 लोगों की मौत पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शिंदे सरकार पर आरोप लगाया। प्रियंका चतुर्वेदी ने इन सभी मौतों को शर्मनाक बताते हुए कहा कि इन्हें मौत न कहें, ये सभी मर्डर हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा कि नांदेड़ महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में दवाइयों की कमी से 12 नवजात शिशुओं समेत 24 लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार हजारों करोड़ों रुपए अपने प्रचार पर खर्च कर देती है, मगर बच्चों की दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं।
भाजपा की नज़र में गरीबों की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि नांदेड़ महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में दवाइयों की कमी से 12 नवजात शिशुओं समेत 24 लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसी प्रकरण पर बोलते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि ये सरकारी तंत्र के फेल होने का परिणाम है। शरद पवार ने एक्स पर लिखा, नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो गई। घटना में 12 नवजात शिशुओं की भी जान चली गई। ये चौंकाने वाली घटना है। ठाणे के कलवा अस्पताल में भी ऐसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी और अब घटना को गंभीरता से न लेने के कारण ही नांदेड़ में 24 लोगों की मौत हो गई। ये सरकार की विफलता है। उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि वे मरीजों की जान की फिक्र करें और जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाएं।